और भाई कुलवंत राणा ने मैदान में आकर के जो एक बब्बर शेर की तरह दहाड़ मारी है, उस दहाड़ के नीचे आकर के किसी की झाड़ू बिगड़ी पड़ी है तो किसी का हाथ टूटा पड़ा हुआ है। भाई कुलवंत राणा ने इतनी मेहनत करी, बीजेपी के एमएलए होने के बावजूद, कांग्रेस की सरकार दिल्ली में होने के बावजूद इस क्षेत्र को रिठाला विधानसभा को इतना चमका दिया। ये हम लोगों की समस्याओं को देखने के लिए हमारे बीच एक नेता ही नहीं, हमारे बीच एक भाइयों की तरह से काम कर रहे हैं। 10 साल महेंद्र गोयल का काम देखा, महेंद्र गोयल ने गंदा पानी पिलाया, कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार है। और आने वाली 5 तारीख को भाई कुलवंत राणा जी को अपने क्षेत्र से इस तरह से जिता के भेजना है, इस तरीके से आगे उनको बढ़ा करके जिताना है ताकि उन्हें हमारे ऊपर एक घमंड हो, हमारे ऊपर एक नाज हो। माना जाता है कि मुस्लिम समुदाय भाजपा विरोधी है, लेकिन इस बात को झुठलाते हुए रिठाला विधानसभा के मुस्लिम समाज ने भाजपा को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। रिठाला विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कुलवंत राणा के समर्थन में स्थानीय भाजपा निगम पार्षद नरेंद्र सोलंकी मांगेराम पहुंचे और भाजपा के समर्थन का आह्वान किया, जिसके चलते मांगेराम पार्क के सभी मुस्लिम समाज ने एकमत होकर मंच का आयोजन कर भाजपा के समर्थन की बात कही। और स्थानीय लोगों ने कहा कि भाजपा के निगम पार्षद और पूर्व में विधायक रहे कुलवंत राणा ने इलाके में बहुत काम किए हैं और जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है दोनों प्रतिनिधि उनके साथ खड़े रहते हैं। और अब मैं अपने छोटे भाई कारी आरिफ साहब से दरख्वास्त करूंगा कि भाई नरेंद्र जी का स्वागत करें और उनकी हौसला अफजाई करें। वाहिद भाई, मोहम्मद शरीफ सदर साहब, हनीफ भाई, सरफुद्दीन साहब, मौलाना सुहेल साहब, अब्दुल रहमान साहब, दिल्ली पुलिस। भाई इस्लाम से अपनी बात को शुरू कर रहा हूं कि लोगों से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि लोगों से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये वोट चीज है क्या जानो तन तेरे हैं। हमारे बीच बड़े घमंड के साथ मैं ये कह रहा हूं और ये हमारी खुशनसीबी है कि भाई नरेंद्र एक ऐसा नेता हमें मिला है कि जो कभी रात को 10 बजे सड़कों पे मिलता है, कभी 11 बजे रात को सड़कों पे मिल रहा है, कभी मोटरसाइकिल से, कभी पैदल। ये हम लोगों की समस्याओं को देखने के लिए हमारे बीच एक नेता ही नहीं, हमारे बीच एक भाइयों की तरह से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके से भाई नरेंद्र जी हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं और हमारे हकूकों का ध्यान रख रहे हैं और हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, इनकी अदाओं को देखते हुए हम आज नरेंद्र भाई से ये अहद कर रहे हैं और हम इनको ये दिलासा भी दिला रहे हैं कि नरेंद्र भाई, अगर आप रातों को आकर के हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हो तो हम भी इतना दिल रखते हैं कि आने वाली जो तारीख है, जो हुकूमत ने एक मुकर्रर की है, जिस तारीख को एक इलेक्शन है, उस इलेक्शन के दिन वोट की शक्ल में हम आपको बदला देने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, ये एक वक्त आ चुका है कि जब तरह तरह के बारे में की जाती है, कभी कोई नेता किसी तरीके की बातें कर जाता है, कभी कोई नेता किसी तरीके की बातें कर जाता है। आज बातें करने वाला नेता हमारे बीच नहीं है, हमारे बीच काम करने वाला नेता मौजूद है। तो दोस्तों, जिस तरीके से नरेंद्र भाई हमारे कामों को आगे लेके चल रहे हैं, उसी तरीके से हम लोगों को भी ये चाहिए कि हम भाई नरेंद्र को और ज्यादा मजबूत बनाएं। जो नरेंद्र भाई के ऊपर एक छोटी सीढ़ी और है जिसको विधायक की शक्ल दी जाती है, उस विधायक को भी जिता करके हम नरेंद्र भाई को एक तोहफा दें कि नरेंद्र भाई, आप हमारे हक के लिए लड़ सकते हो, तो आप जहां कहते हो वहां पर हम चलने के लिए तैयार तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। दोस्तों, आज अगर माहौल को बिगाड़ा जाए, जिस तरीके से कुछ तबके माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं सिर्फ 2 बातें सामने जवाहर कानपुरी की रखूंगा कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। और दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। अब हमारे बीच में हमारे भाई नरेंद्र सोलंकी। भारत माता की
भारत माता की। देखिए मुझे पता है कि थोड़ा सा कि हमारी, आप सब जानते हो इस बात को, मेरे दोहराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बैठे हुए सभी मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों और दोनों मस्जिदों के जो हमारे सर्वता जो हमारे इस मस्जिद के हैं, उनको सबको मैं नमन करता हूँ और आपको सबको नमन करता हूँ। देखिए हम चुनाव के माहौल में हैं और चुनाव के लिए ही हम घूम रहे हैं, लेकिन जो भाई ने बताया, मैं नेता नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ और भाई बन के ही काम करना चाहता हूँ। नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन बातें सुने और आपका हालचाल पूछे आके, उसी को हम वोट दें और उसी को हम जिता के लेके आए। क्योंकि बहुत से नेता ऐसे हैं कि एक बार आते हैं, 5 साल में शक्ल दिखाते हैं चले जाते हैं। तो हमें ऐसा नेता नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो हमारे बीच में रहे। तो मैं तो भाई ने बताया, जैसे भी गली में इस मोहल्ले में तो मैं करीबन 50 बार तो आके देख चुका हूँगा कि क्या काम है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। भाई साहब बता देते हैं, फोन कर देते हैं, हम आ जाते हैं, और नहीं भी करते तब भी एक राउंड में लगाता हूँ। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ इस बार उसमें कि जो कुलवंत राणा जी हमारे हैं, वो ऐसे ही नेता है, मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और आपने उनके काम पहले भी देखे हुए हैं। 10 साल पहले जो उन्होंने काम किए थे, सारी कच्ची रोडें पड़ी थी, नाली नहीं थी, उन्होंने सारी नालियाँ रोडें सारी उन्होंने बनवाई है। ऐसा नहीं है, उस टाइम बहुत ही गड्ढे थे, चलने में बाइक में निकलने की जगह ही नहीं थी। तो उन्होंने जो काम बनवाया हुआ है, और ये पार्क बनवाया उन्हीं का है, कम्युनिटी सेंटर भी उन्हीं का बनवाया हुआ है यहाँ पे। और उसके बाद 10 साल में ये बता दो भी मांगे राम पार्क में क्या तरक्की हुई है, कोई बताओ। 10 साल में कुछ बनाओ, बताओ जी, कुछ बनाओ। पब्लिक के लिए कोई सुविधा भी नहीं होगा, कोई सुविधा नहीं दे पाएगी। तो मैं तो यही आपसे गुजारिश करने आया हूँ कि जो भाई आपकी सुने और आपके काम कर सके, आप उसको वोट दो। और मैं भी वोट की अपील मानने भाई कुलवंत राणा के लिए मांगने आया हूँ कि भाई कुलवंत राणा को आप जिताओ और आपके बीच में रहेंगे और आपके सारे जितने भी काम वो करके देंगे। ऐसा नहीं, हमारे में कोई भेदभाव नहीं है, मेरे भाई और सब आप भी भेदभाव नहीं रखते, रखने वाले रखते होंगे, हमें उनसे कोई मतलब भी नहीं है। मैंने भाई साहब को बोल दिया था, मगर जो भेदभाव करेगा हम उसके साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि हम भाई बन के रहना चाहते हैं, भाई बन के ही रहेंगे। आज से नहीं है तो सदी से चला आ रहा है। तो हम अलग ना होके एक होके और एक आदमी को चुने, अपनी मांगेराम पार्क की ताकत को बढ़ाए और सभी पूरे मांगेराम के क्षेत्र के जो भी लोग हैं वो एकता में चलेंगे, तो इसकी तरक्की भी होगी, उद्धार भी होगा, इसका हर काम भी होंगे आपके। तो मेरा तो इतना ही कहना है, भाई साहब जो बैठे हुए हैं, मैं तो इनके चरणों की धूल हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि जो आप लोगों को छोटा, इनके लिए तो बच्चा ही हूँ मैं। और आप लोगों के भाई दोस्त हो, भाई ये मेरे कुछ साथी हैं, तो मैं तो अपील करता हूँ कि आज आने वाली 5 तारीख को भाई कुलवंत राणा को विजय बनाएं और अपने कामों को कराएं बहुत अच्छे से। मैं भी यही खड़ा रहूँगा, वो भी यही खड़े रहेंगे, आपके सारे काम होंगे, चिंता की कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलोनियों के बहुत सारे काम इस तरीके से कर दिए हैं कि जिनका हमें रातों रात पता भी नहीं चला और वो काम हो गए हैं। और मैं उनसे यही उम्मीद रखता हूँ कि जब दोबारा से भाई कुलवंत राणा जी को इस मैदान में उतारा गया है, तो भाई कुलवंत राणा ने अब दोबारा से फिर यही प्रण लिया है कि जिस तरीके से पहले मैंने लोगों की समस्याओं को हल किया है, उसी तरीके से फिर दोबारा मैं उन्हीं समस्याओं का हल करूंगा। और भाई कुलवंत राणा ने मैदान में आकर के जो एक बब्बर शेर की तरह दहाड़ मारी है, उस दहाड़ के नीचे आकर के किसी की झाड़ू बिगड़ी पड़ी है तो किसी का हाथ टूटा पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, जिस तरीके से भाई कुलवंत राणा हमारे बीच में दोबारा से आए हैं, आने वाली 5 तारीख को बिल्कुल पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ एकजुट होकर के ये दिखा देना है कि भाई कुलवंत जी, अगर आप हमारे हक के लिए लड़ना जानते हो तो हम भी तुम्हारे कंधे से कंधा मिला करके तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हैं। और आने वाली 5 तारीख को भाई कुलवंत राणा जी को अपने क्षेत्र से इस तरह से जिता के भेजना है, इस तरीके से आगे उनको बढ़ा करके जिताना है, ताकि उन्हें हमारे ऊपर एक घमंड हो, हमारे ऊपर एक नाज हो। दोस्तों, कई बार मैं क्या है देखता हूँ कि जब मैं बाहर किसी नेता के ऑफिस में जाता हूँ तो हमारे मांगेराम पार्क की जो माँ और बहनें लाइन में लगी देखता हूँ, उनको क्या कहा जाता है कि तुम साइड हो जाओ, मैडम थोड़ी देर इधर खड़े हो जाओ। दोस्तों, हमारी कल भाई नरेंद्र जी से बैठ करके ये पर्सनली बात हो चुकी है कि हम सब आपके साथ चलने के लिए तैयार है, लेकिन आपको भी हमारा ये काम करना पड़ेगा कि अगर कोई इलेक्शन बाबत, कोई काम के बाबत हमारी माँ और बहन का कोई काम होता है तो हमारी माँ और बहन कोई भी
ब्रह्म शक्ति का रोड पार नहीं करेगी। सारे काम हमें बैठे बिठाई यही चाहिए। इसके लिए भाई नरेंद्र जी ने हमारी तायद की है और ये कह दिया है कि आने वाले वक्त में जब विधायक हमारा होगा, काउंसलर मैं खुद हूँ, MP हमारा है, मांगेराम पार्क की जितनी समस्याएं होंगी वो मांगेराम पार्क के अंदर बैठ करके हल कराने का वादा भाई नरेंद्र जी ने किया है। और आगे इन्होंने ये भी हमसे वादा किया है कि अगर मैं तुम लोगों की समस्याओं का हल नहीं कर सका, जो समस्याएं मेरे अंडर आती हैं उन समस्याओं पे मैं खरा नहीं उतरा, तो आने वाले चुनाव के अंदर जहां आप कहोगे मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। इससे बड़ी बात कोई नेता मेरे ख्याल से नहीं कह सकता है। मैं जानते हैं मैं यहाँ कॉलोनी का एक सामाजिक सेवा करता रहता हूँ, और अगर कोई काम मुझे भाई नरेंद्र जी से की जरूरत पड़ी तो ये फौरन आए और उस काम को इन्होंने पूरा किया। जैसे कि हमारी छोटी मस्जिद के सामने पुलिया टूटी हुई थी, मैंने नरेंद्र भाई से कहा कि भाई नरेंद्र ये हमारी पुलिया टूटी हुई है, तो नरेंद्र भाई ने उसे फौरन जो है खड़े होकर सही कराया। और इनसे भी मैं यही गुजारिश करूंगा कि बिल्कुल नरेंद्र भाई को अपना भाई समझ करके, कोई नेता नहीं समझना, कोई नेता नहीं, हमें सिर्फ अपना भाई समझ करके आगे बढ़ाना है और इनको इतना मजबूत करना है ताकि हमारी समस्याओं का जैसे समाधान कर रहे हैं आगे भी ऐसे ही करते रहें। सब लोगों का धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज किस तरीके से समर्थन आपको मिल रहा है यहाँ के लोगों का, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, ये सभी हमारे भाई हैं और हमारे भाइयों का समर्थन आज तहे दिल से उन्होंने दिया है। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और समर्थन जो दिया है वो हमारी कार्यशैली की वजह से और जो हमारा व्यवहार है, जो लोगों से मिलना जुलना है, उसकी वजह से इन्होंने देखा कि भी ये लोग हमारे बीच में रहते हैं और हमारे काम करते हैं, हमारी सुनते हैं, तो उसमें इन्होंने हमारे को समर्थन दिया है। और मैं भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आज आगे कंधे से कंधा मिला के हम खड़े रहे, एक दूसरे के साथ में खड़े रहे, एक दूसरे का काम हम करते रहें। और आने वाली 5 तारीख को इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि अपने जितने बूथ है हमारे उन पे भाई कुलवंत राणा को जिता के भेजेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि इनके समर्थन से जो है रिठाला विधानसभा की जीत बिल्कुल निश्चित मानी जाएगी। बिल्कुल करीबन मेरा जो मानना है 15 से 20 हजार के करीब वोट हैं जो हमारे मेंबरों की वोट है अपने विधानसभा में, तो जीत तो निश्चित मानी जाएगी। आप जो बिल्कुल, तो मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ भाइयों का। और बाकी अब 5 तारीख में जब खुलेंगे 8 तारीख को तो सब आपके सामने ही होगा। ठीक है जी, अपना एक बार नाम परिचय। मेरा नाम कारी मोहम्मद आरिफ है। मैं रिठाला विधानसभा में समाज सेवक हूँ और मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हमने अपने भाई नरेंद्र जी को दावत दी और आज शुक्रवार का दिन था। सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग मौजूद थे और सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भाई नरेंद्र जी को दुआएं भी दी और आशीर्वाद भी दिया है। और आने वाली 5 तारीख को कमल का बटन दबाकर फुल कामयाबी से उनके कामयाबी होगी, फुल कामयाबी के साथ जिताएंगे। और मुस्लिम कम्युनिटी ने जो है महेंद्र, ये जो कुलवंत राणा जी हैं हमारे, वो हमारे भाई हैं, पीछे भी वो 10 साल हमारे यहाँ रह चुके हैं और इस बार हमने फिर दोबारा उन पर विश्वास किया मुस्लिम कम्युनिटी ने और हम भाई कुलवंत राणा जी को वोट देकर सफल बनाएंगे। अच्छा, लगभग कितनी संख्या में आप लोग समर्थन दे रहे हैं? लमसम यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है 700-800 घर हैं जो तकरीबन जो है 3,500 करीब वोट हैं जो भाई कुलवंत राणा को ही जाएंगे। पूरा समर्थन है, पूरा समर्थन जो है भाई कुलवंत राणा जी को है। यहाँ से एक तरफा समर्थन है भाई कुलवंत राणा जी को। हमारे यहाँ पे आप अपना एक बार परिचय। मैं कारी मुस्तकीम, पहले मस्जिद में यहाँ पे मांगेराम पार्क के अंदर मैं इमाम भी रह चुका हूँ और आज मेरा जो काम है वो कंस्ट्रक्शन का वर्क है और लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। समाज सेवा में भी थोड़ा ध्यान रहता है मेरा और पब्लिक की जो समस्याएं होती है उनमें मैं भी साथ रहता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे एरिया के अंदर 10 साल से जो हमारे यहाँ के विधायक हैं उन्होंने यहाँ पर विधायक नहीं बने रहे, उन्होंने हमें यहाँ पे पूरी तरीके से छलावा करके हमें ठगा है और उस ठग की वजह से हम इतने परेशान थे कि हमारे सीवर टूटे हुए, हमारी नालियां टूटी हुई, उसके बाद हमारे कोई पूछने वाला नहीं। उस बीच में फिर एक आम आदमी पार्टी का जो है ना काउंसलर बन गया हमारे यहाँ का, उसने 5 साल तक आकर के यही नहीं देखा कि मांगेराम पार्क कोई चीज है। रिठाला विधानसभा के अंदर मोमडन वोट सबसे ज्यादा हमारे पास और हमें कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब ये हमारे नरेंद्र भाई जीत के यहाँ से आए
इन्होंने आकर के रातों रात इस एरिया के अंदर ऐसा काम करा कि मांगेराम पार्क की पूरी तरीके से कायाकल्प कर दी। पूरी तरीके से मांगेराम पार्क को बदल के रख दिया। कभी रातों को आकर चुपचाप देखते हैं, कभी रात को 11 बजे आते हैं, कभी पैदल चलते हैं। इतना बढ़िया काम इनका लगा कि हम जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है इन सबों ने बैठ करके आपस में सलाह की और कहा कि भाई हमारे बीच एक नेता नहीं, हमारा एक भाई आ गया है। अब ऐसी लहर मची हुई है मांगेराम पार्क से, एक इस तरीके से एक ऐसी लहर चली है कि पूरी रिठाला विधानसभा के अंदर जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है वो पूरी तरीके से भाई नरेंद्र जी के साथ है। और इनके साथ साथ जो भाई कुलवंत राणा जी हमारे यहां से अब विधायक का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, आने वाली 5 तारीख में आप देखना उनका ऐसा धड़ाका बोलेगा कि पूरे एरिया में ऐसी जीत किसी की नहीं होगी। ये हम लोग आपसे वादा कर रहे हैं और पूरी मुस्लिम कम्युनिटी पूरी तरीके से भाई नरेंद्र जी और कुलवंत राणा जी के साथ है। जय।